साथियों नमस्कार। मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, आज 23 सितंबर संकल्प दिवस है। आज के दिन का भारत के इतिहास, खासतौर से इस देश के शोषितों वंचितों के संघर्ष के इतिहास में, अधिकारों के संघर्ष के इतिहास में विशेष महत्व है। आज का ही दिन था, अर्थात 23 सितंबर का ही दिन था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संकल्प लिया था कि वह शेष जीवन नौकरी नहीं करेंगे और अपना पूरा जीवन जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष में लगा देंगे। अपनी पूरी ताकत इस देश को, इस समाज को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित बनाने में लगा देंगे। दरअसल साथियों, जैसा कि सबको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब बाहर पढ़ने गए थे, लंदन पढ़ने गए थे, तो उनको बड़ौदा के नरेश सयाजी गायकवाड़ ने बहुत मदद करी थी। उनको छात्रवृत्ति दी थी और छात्रवृत्ति देकर उन्हें कानून और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन भेजा था। लेकिन उस समय उन्होंने उनके साथ एक अनुबंध किया था, एक एग्रीमेंट किया था, एक करार किया था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह जब भारत वापस लौटेंगे तो अपने जीवन के 10 वर्ष, पहले 10 वर्ष वो बड़ौदा रियासत की सेवा में देंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यही किया। अध्ययन करके, जब उच्च शिक्षा हासिल करके बाबा साहब अम्बेडकर 28 वर्ष की उम्र में भारत वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी सेवा करार के अनुसार देने के लिए वो बड़ौदा नरेश के सम्मुख उपस्थित हुए। बड़ौदा नरेश ने उनको सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया। वैसे तो ये एक सामान्य घटना थी कि एक लड़का, एक युवक राजा के आर्थिक मदद से बाहर पढ़ने गया और उससे करार था कि वो उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब भी देश लौटेगा तो वो 10 साल उस रियासत के लिए काम करेगा। ये बहुत ही सामान्य घटना थी, लेकिन भारत के जातिवादियों के लिए सामान्य घटना नहीं थी। चारों ओर आग की लपटों की तरह पूरी रियासत में यह घटना फैल गई। एक ही चर्चा चारों ओर थी कि बड़ौदा नरेश ने एक अछूत व्यक्ति को अपने शासन में नियुक्त कर दिया, सैनिक सचिव बना दिया। विडंबना यह थी कि इतने उच्च पद पर आसीन अधिकारी को भी, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके मातहत कर्मचारी फेंक कर फाइल देते थे। उन्हें अगर फाइल किया उनके पास लाते थे तो उनको फेंक कर फाइल देते थे। चपरासी जो था वो उनको पानी तक देने के लिए मना कर देता था। जब वो मांगते थे तो वो कह देता था कि पानी नहीं है। यहां तक कि बड़ौदा नरेश के उस आदेश की भी अनदेखी कर दी गई जिसमें कहा गया था कि इस उच्च अधिकारी अर्थात डॉक्टर अम्बेडकर के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। जो राज का दीवान था उन्होंने भी उनके रहने, खाने पीने की जो व्यवस्था करनी थी उसके लिए मदद करने से इनकार कर दिया था। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद जब उन्हें रहने और खाने के लिए परेशानी होने लगी और उन्होंने उसके लिए खुद दौड़ भाग शुरू करी, तो कोई भी व्यक्ति उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं हुआ। हिंदू लॉज या कोई धर्मशाला जो थी, उन्हें वो जब जाते थे तो जैसे ही उनसे जात पूछी जाती थी और वो बताते थे वो महार जाति के हैं, अर्थात उन जातिवादियों की नजर में अछूत समाज के हैं, तो उन्हें वहां पर तुरंत मना कर दिया जाता था। ये बताने के बावजूद कि वो बड़ौदा रियासत में एक अच्छे अधिकारी के पद पर हैं, फिर भी उन्हें मना कर दिया जाता था। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पारसी धर्मशाला में शरण ली और वो भी नाम छुपाकर, असली नाम छुपाकर, पारसी नाम बताकर वहां पर किराए पर रहने लगे। उन्हें लगा कि पारसी धर्मशाला है, वो दूसरे धर्म का है, वहां पर अगर कल को पता भी चल जाएगा तो ये जब पता चलेगा साथ में कि वो बड़ौदा रियासत में बड़े पद पर हैं, तो
उनकी जाति का अछूत होने का कोई ज्यादा फर्क उस पारसी धर्म वालों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जाति ने उनका पीछा उस पारसी धर्मशाला में भी नहीं छोड़ा। मनवादी मानसिकता के लोगों ने उस पारसी धर्मशाला के मालिक को भड़काया, उनसे कहा कि तुमने अछूत को अपने धर्मशाला में क्यों रख लिया है। और बाद में हुआ वही कि वो मनवादी मानसिकता के लोगों ने और पारसी धर्मशाला के मालिकों और उनके साथियों ने उनको घेर लिया और जाति सूचक शब्दों से उनको अपमानित किया, बहुत बुरा भला कहा, उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने समय मांगा कि भाई ठीक है, मैं पारसी धर्मशाला आपकी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दो ताकि मैं उचित व्यवस्था अपने रहने के लिए कर लूं, क्योंकि मैं बड़ौदा रियासत में काम करता हूं, अच्छे पद पर हूं, एकदम से छोड़कर बड़ौदा के बाहर तो नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से उनको 8 घंटे का टाइम मिला कि 8 घंटे के अंदर तुम यहां से चले जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर तुरंत बड़ौदा नरेश के पास भी गए, पूरी बात बताने के बाद उनसे निवेदन किया कि उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन बड़ौदा नरेश भी उनकी कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाए और उन्होंने इस संबंध में दीवान से मिलने की सलाह दी। और दीवान तो वैसे ही पहले से ही कोई मदद नहीं कर रहा था, वो उदासीन बना रहा। विवश होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी मन से बड़ौदा नरेश को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। चूंकि वह ट्रेन 4-5 घंटे विलंब से चल रही थी, तो वो पास में स्टेशन के पास में कमाठी बाग एक था, तो उस बाग में चले गए और वहां एक बट वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर अपने साथ हुए अन्याय पर सोचने लगे। और सोचते सोचते वो फूट फूट कर रोए। उनकी आवाज सुनने वाला उस समय उस वट वृक्ष के अलावा कोई नहीं था। उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने सोचा कि लाखों लाख प्रतिभा से योग प्रतिभावान और सक्षम होकर ही वह उपेक्षित थे। उनका दोष केवल इतना था कि वह अछूत थे। उन्होंने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूं, विदेश में पढ़ा हूं, तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो देश के करोड़ों अछूत लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। ये वो तारीख थी 23 सितंबर 1917। बाबा साहब ने सोचा कि मुझे और मेरे समाज को इन जातिवादी लोगों से छुआछूत भेदभाव के कारण कितना अपमानित होना पड़ रहा है, तो अब मैं इस जातिवाद के खिलाफ ही लड़ूंगा और इसे खत्म करके ही दम लूंगा और सभी को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का अधिकार दिलाऊंगा। उसके बाद जब उनके आंसू थमे तो उन्होंने उसी वट वृक्ष के नीचे एक संकल्प लिया, विराट संकल्प लिया कि अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा और अपना पूरा जीवन इस देश से छुआछूत निवारण, जाति भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने में और समाज में समानता कायम करने के कार्य में लगाऊंगा। साथियों, ये कोई एक साधारण संकल्प नहीं था, ये महान संकल्प था और संकल्प को लेने वाला भी इंसान कोई साधारण नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति भी बहुत ही असाधारण था। वह व्यक्ति था बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश के गरीबों का मसीहा, शोषितों वंचितों का मसीहा, जिसने इस देश का संविधान लिखा और आज भी देश ही नहीं पूरे विश्व में शोषितों वंचितों की लड़ाई में यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो सबसे पहले नाम बाबा साहब अम्बेडकर का आता है। सोचिए कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन ये संकल्प नहीं लिया होता और किसी प्रकार अपने लिए घर का व्यवस्था कर लेते और वहां पर वो उस बड़ौदा रियासत में काम करते रहते, तो बाबा साहब अम्बेडकर तो हमको मिलते, लेकिन किस रूप में मिलते ये हम नहीं कह सकते। जिस रूप में वो मिले और उन्होंने इस देश के करोड़ों वंचितों के उद्धार के लिए काम किया, इस देश के शोषितों वंचितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, शायद वो अम्बेडकर हमें नहीं मिलते। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संकल्प के बाद जो संघर्ष किया, उस संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों की जीवन की दिशा बदल दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ और उत्पीड़ित लोगों को जीने का नया रास्ता दिखाया। साथियों, इसलिए आज के दिन, इस संकल्प दिवस के दिन,
उस महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।